लोग प्रायिकता में क्वेश्चन नंबर 34 देखने जा रहे हैं। पहले 34 में क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 144 कलमों में 20 दोषपूर्ण है जबकि शेष अच्छी है। तो 144 में 20 दोषपूर्ण है तो 124 जो है सो अच्छी है, 124 अच्छी है। अब कहता है कि एक नंबर में कहता है कि ग्राहक कलम खरीदेगी यदि वह अच्छी है। दुकानदार ग्राहक को एक कलम देता है, क्या प्रायिकता होगा कि कलम खरीदेगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि प्रायिकता, घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसका कितना हो गया है, अच्छा है 124 और बटे 144, ये कट गया 4 तिहाई 12, 4 1 4, ये कट गया 4 तिहाई 12, 2 4 6 24, यानी कि 31 बटे 26, 36। और दूसरा नंबर में कहता है कि ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसका हो गया नहीं खरीदने का 20 जो खराब है और कुल है 144। तो 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 5 बटे 36, ये हुआ नहीं खरीदने की प्रायिकता। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 144 में अच्छा 124 है तो उसकी प्रायिकता 31 बटे 36 है और ख़राब 20 है तो उसकी प्रायिकता 5 बटे 36 है। अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर का हिसाब। कहता है कि 132 अच्छे बल्बों में 12 खराब है। 132 अच्छे बल्बों में 12 खराब बल्ब धोखे से मिल जाते हैं। तो 132 और प्लस 12 अब कितना हो गया 144, कुल 144 हो गया है। कहता है कि एक बल्ब यादृच्छा से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता होगा कि वह अच्छा होगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी प्रायिकता की घटना बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसमें कितना हो गया, क्या कहता है निकाला जाता है क्या प्रायिकता होगा कि वह अच्छा होगा। तो अच्छा तो जैसे 132 है तो 132 और बटे कुल अब हो गया 144। तो ये कट जाएगा 12 से 11 बार में और ये कट जाएगा 12 से 12 बार में, यानी 11 बटे 12 इसकी प्रायिकता 11 बटे 12 होगा। तो दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल लोग। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर को। कहता है 20 कलमों में 4 दोषपूर्ण है। एक कलम यादृच्छा निकाली जाती है, मान लें कि निकाली गई कलम दोषपूर्ण नहीं है यानी अच्छा है और उसे बाहर रख दिया जाता है। तो शेष कलम जो होगा, शेष कलम ये हो जाएगा 20 माइनस 1 बराबर 19। इस 19 में 4 दोषपूर्ण है, निकला है वो अच्छा कलम था। ठीक है, तो अब कहता है कि क्या प्रायिकता होगी कि वह दोषपूर्ण नहीं है। फिर एक कलम निकाला गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और बटे कुल संभव परिणाम, बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया है, दोषपूर्ण नहीं होगा, अच्छा होगा। तो अच्छा तो अब बचा है कितना 15, 16 था उसमें से एक निकल गया तो अच्छा बचा है 15 और बटे कुल संभव परिणाम 19। तो ये 15 बटे 19 आंसर हुआ है इसका। अच्छा कलम जो हुआ, अच्छा ये था कितना 20 माइनस 4 बराबर 16 और फिर एक निकल गया 16 में से एक, तो 15 शेष बचा है अच्छा कलम, अच्छा कलम, अच्छा कलम जो है सो 15 शेष बचा है। और तब प्रायिकता कितना हुआ है 15 बटे 19। अब
हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कहता है ठिकड़ी के 5 पत्ते दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को अच्छी तरह फेंक दिया जाता है। ठीक है, एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, प्रायिकता निकालें कि वह पत्ता बेगम है। तो एक नंबर में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम और बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो बेगम एक ही ठो है, टोटल 5 है, तो 1/5 इसकी प्रायिकता हो गई। आगे 2 नंबर में कहता है यदि बेगम को खींच लिया जाता है और उसे बाहर रख दिया जाता है, तो बाहर रख दिया गया है, तो 2 नंबर में कुल संभव कितना हो गया, कुल संभव परिणाम 5 - 1, एक को बाहर रख दिया 4 है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 के ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम ए नंबर में कहता है 1 इक्का होगा, तो 1/4, इक्का तो एक ही है उसमें, तो 1/4। और फिर इसका बी नंबर भी है, इसके बी में कहता है कि एक बेगम होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो इसमें तो 0 हो गया, क्योंकि निकाल करके पहले रख दिया था, बेगम को तो निकाल करके पहले रख दिया था, तो 0/4 बराबर 0 आंसर इसका होगा। 0 क्यों होगा, बेगम नहीं है, बेगम नहीं है, इसलिए 0 होगा। तो 38 नंबर को अब देखते हैं। 38 नंबर को कहता है कि एक संभावना के खेल में एक गोल चक्के पर 1 2 3 ... 8 तक लिखा हुआ है और एक तीर चक्के को घुमाने पर इन अंकों में से किसी एक अंक पर आकर रुकने के लिए समसंभावी है। क्या प्रायिकता है कि तीर 8 पर रुकेगा। तो एक नंबर में हो जाएगा PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, संभव परिणाम। तो 8 पर आकर के रुकेगा, 8 तो एक ही है, तो 1 और कुल संभव परिणाम 8, तो 1/8 इसका आंसर बड़ा आसान है। 1 से 8 तक है तो कुल संभव परिणाम 8 हुआ, और चूंकि 8 पर आकर के रुकेगा तो 8 एक ही है, इसलिए 1/8 हो गया। 2 नंबर में फिर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो 2 नंबर में कहता है कि एक विषम संख्या पर आकर के रुकेगा। तो 1 से 8 तक में विषम संख्या कौन कौन है, विषम संख्या है 1 3 5 और 7, ये विषम संख्या है। तो कितना हो गया, ये अनुकूल परिणाम 4 और बटे ये 8, 4 × 4, 4 दूनी 8, 1/2 आंसर बना। विषम संख्या 1 3 5 और 7 है, 4 गो, ये है 4 गो। अब 3 नंबर में है कि 3 से विभाज्य संख्या पर रुकेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो 3 से विभाज्य संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में 3 से विभाज्य संख्या, एक 3 है और एक 6 है, 2 ही ठो है, तो अनुकूल परिणाम 2 2/8, ये 2 का 2 2 चौका 8, 1/4 इसका आंसर बना है। और फिर 4 नंबर में कहता है 2 से बड़ी संख्या पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या इधर का सब है, 2 4 6 गो है, 6/8, ये हो जाएगा 3/4। और 5 नंबर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा,
अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो 9 से छोटी तो सब है, तो 8/8, ये कट के 1 आएगा इसका आंसर। तो ये आपका 38 नंबर था। कहता है एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली तथा 3 नीली गेंद है। थैले में से एक गेंद की दिशा निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाली गई गेंद नंबर 1 सफ़ेद होगी। तो सबसे पहले 1 नंबर में देखते हैं, पहले कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम तो ये बराबर हो जाएगा 4 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 3 बराबर 20। कुल संभव परिणाम हो गया 20। 4 से 10 17 3 20 हो गया है। अब 1 नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 नंबर में कहता है सफ़ेद है, तो अनुकूल परिणाम और बटे कुल संभव परिणाम। तो सफ़ेद कै गो है? सफ़ेद 4 है, तो 4/20 यानी कि 1/5। 2 नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसका कितना होगा? इधर निकाली जाती है प्रायिकता क्या रखिए, काली नहीं है, तो काली नहीं क्या गो है? 7 गुने है 20 में, तो 13 गो, 13/20 इसका आंसर हो गया है। 7 काली नहीं है, तो अनुकूल परिणाम चला गया 13/20। और 3 नंबर में कहता है कि ना तो काली है ना तो सफ़ेद है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता अनुकूल परिणाम और बटे कुल संभव परिणाम। तो न काली है न सफ़ेद है, तो काली और सफ़ेद साथ 11 घटा देते हैं तो बचता है 6 3 9, 9/20। अनुकूल परिणाम जो है सो कितना हो गया है? न काली न सफ़ेद, तो न काली न सफ़ेद, तो 4 साथ 11 नहीं होगा, तो 9 होगा, 9/20। 4 नंबर में फिर PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो होता है लाल या सफ़ेद दोनों निकलने का। तो लाल और सफ़ेद दोनों मिलकर कितना है? 6 + 4, 6 + 4 दोनों मिलकर के 6 + 4/20 यानी 10/20। ये कट करके हो जाएगा 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगा। तो सिंपल हिसाब था ये। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर का हिसाब। कहता है एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंद है। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैली में रखे नीली गेंद की संख्या बतावे। तो माना कि नीली गेंद की संख्या x है, तो कुल संभव परिणाम जो होगा कि दोनों का जोड़ लाल प्लस यानी 5 + x। अब प्रायिकता PE रेड का ये बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो इसका अनुकूल परिणाम तो 5 है, अब बटे ये 5 + x, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। और फिर प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ ब्लू, नीला का, तो ये भी हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो इसका अनुकूल परिणाम x है, अब बटे कुल संभव परिणाम 5 + x, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। प्रश्न से क्या कहता है कि नीली निकालने की जो प्रायिकता है वो दुगना है। तो 5
बटे 5 प्लस एक्स और बराबर ये x बटे 5 प्लस एक्स। तो ये दुगना है, तो बराबर करने के लिए हमको इधर से 2 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 बटे 5 प्लस एक्स बराबर x बटे 5 प्लस एक्स, ये दोनों बराबर है। अब देखिए 5 प्लस एक्स यहाँ भी है, 5 प्लस एक्स यहाँ भी, ये कट गया। x बराबर कितना बच गया, 10, यानी नीली गेंद कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। जब नीली गेंद नहीं दिया हुआ है तो नीली गेंद की संख्या को x मान लिए हैं, और जब नीली गेंद x हो गया है तो कुल संभव परिणाम लाल और नीली को जोड़ करके होता है। तो लाल 5 है और नीली x है, तो 5 प्लस x हो गया है। लाल का अनुकूल परिणाम 5 बटे 5 प्लस एक्स हुआ है और नीली का अनुकूल परिणाम x बटे 5 प्लस एक्स हुआ है। प्रश्न से कहा कि ये दुगना है, बराबर किए तो इधर से दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि इधर दुगना था इसलिए दूसरे इधर गुना किया, तब बराबर होगा। x का मान निकल गया 10। बहुत इजी। अब देखते हैं प्रायिकता के अंतिम क्वेश्चन 41 नंबर। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है कि एक थैले में 12 गेंद रखी है जिसमें x काली है। यदि थैले में 6 काली गेंद और रख दी जाए तो काली गेंद की संख्या कितना हो गया, काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या हो गया है x प्लस 6 और कुल गेंद कितना हो गया है, कुल गेंद हो गया है 12 प्लस 6 बराबर 18। पहले 12 गेंद था, उसमें काली भी है और 6 को काली गेंद और रख दिया है, तो अब कुल गेंद हो गया है 12 प्लस 6 18। अब पहली स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम और बटे कुल संभव परिणाम। तो पहली स्थिति में काली गेंद कितना है, x है, x और बटे टोटल कितना है 12। पहली स्थिति में अनुकूल परिणाम x है, क्योंकि काली गेंद x ही है और टोटल 12 है, तो कुल संभव परिणाम 12। दूसरी स्थिति में काली गेंद की प्रायिकता, PE। पहली स्थिति में काली गेंद की प्रायिकता, दूसरी स्थिति में काली गेंद की प्रायिकता, तो वही अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अब काली कितना हो गया है, अब हो गया है x प्लस 6 और अब संभव कितना हो गया 18 हो गया है। ठीक है, तो प्रश्न कहता है कि अब जो है ये प्रायिकता दुगना हो गया है। प्रश्न से x बटे 12 और बराबर ये x प्लस 6 बटे 18 और ये दुगना है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x बटे 12 बराबर x प्लस 6 बटे 18। ये कट जाएगा 2 छक 12 और ये कट जाएगा 6 तिया 18 को क्रॉस कर देते हैं, कोना कोनी गुना कट करके यहाँ x बचा है, यहाँ 3 बचा है, क्रॉस कर देंगे तो 3x बराबर x प्लस 6, तो 3x माइनस x बराबर 6, तो 2x बराबर 6 और x बराबर हो जाएगा 6 बटे 2। तो ये कितना हो गया, 2 तिहाई 6, x बराबर 3 गेंद आया है। यानी काली गेंद पहले कितना था, 3 था और इसके साथ ही ये चैप्टर जो है सो समाप्त हो गया। बहुत आसान था। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और प्रायिकता का दी एंड हो गया है, समापन हो गया है।